हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का इंफॉर्मेशन दिया हो और उन्हीं जीरोज से बने हुए कुछ एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें इवेलुएट करनी हो। ठीक है, आज हम इस तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, अल्फा बीटा जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 6x + 3। ठीक है, and we have to evaluate these expression in alpha and beta। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा में जो बने हुए एक्सप्रेशंस हैं, इनकी वैल्यू हम कैसे इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो है क्या, पॉलिनोमियल क्या दिया है। ठीक है, पॉलिनोमियल दिया है px = 2x² - 6x + 3। इसे हम, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है बच्चों, ax² + bx + c से कंपेयर कर दिया। ठीक है, px = ax² इतना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले क्या करेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे, a कितना 2, b कितना -6c कितना 3। ठीक है, जीरोज क्या है, जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। देखो, एक तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसके जीरोज को हम निकाल लें अल्फा बीटा, और यहाँ पे हम रख दें तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो भी एक सही तरीका हो सकता है जब आप इसके जीरोज को आसानी से निकाल लें। लेकिन क्वेश्चन जो है, ऐसा भी मिल सकता है इसके जीरोज को आप इजीली ना निकाल पाओ। जीरोज उसके होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो फैक्टराइजेशन से निकल ही जाए। ठीक है, जनरली हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो जीरोज निकाल के भी हम इन एक्सप्रेशन की वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जीरोज मान लो इसलिए नहीं निकल रहा है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये जो क्वेश्चन लिख रखा है, तो यहाँ पे जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोज निकालना सीखा है, ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। ठीक है, निकलेगा इसका जीरोज। ठीक है, और भी मेथड होते हैं, फिलहाल हम इनके जीरोज निकालने पे फोकस नहीं करते। बिना जीरोज निकाले इन एक्सप्रेशन की वैल्यू हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब हमने पढ़ रखा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों -b/a। -b कितना, -6a कितना 2 कितना आ जाएगा 3। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c कितना 3, a कितना 2। ठीक है, कितना आ गया 3/2। ठीक है, तो हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को लिख लेंगे। मीनिंग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को हमने लिख लिया। ठीक है, अब जो पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन अल्फा बीटा में हमें निकालना है उन पे फोकस करते हैं। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन निकालना होगा, हमारी कोशिश ये होगी कि उस एक्सप्रेशन को हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में चेंज कर पाए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होगी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालना है उसे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के एक्सप्रेशन में चेंज कर पाए। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है अल्फा² प्लस बीटा² को निकालना। तो ये अल्फा² प्लस बीटा² हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप एक्सपेंड करेंगे 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करोगे, इसी बराबर आएगा। ठीक है, हमने अभी बोला था कि जो हमें एक्सप्रेशन निकालना है उसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ही चेंज करेंगे। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है क्या, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 3 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है 3/2। 3 स्क्वायर हो गया 9 और ये जो है 3 ओवरऑल आ जाएगा 6। तो अल्फा² प्लस बीटा² इक्वल ये आ गया। ठीक है, हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा को हम ऐसे सेट कर सकते हैं, √ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये प्रीवियस क्लासेस के आइडेंटिटीज हैं बच्चों। ठीक है, a माइनस b या दो के डिफरेंस को हम ऐसे निकालते हैं, √ दोनों के सम का स्क्वायर -4 इंटू देयर प्रोडक्ट। ठीक है, फिर हमारे पास जो है अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 3 स्क्वायर 4 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है 3/2। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 6, कितना है √3। अल्फा माइनस बीटा जो है √3 आ गया। ठीक है,
और जो पार्ट है जैसे थर्ड है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, ये क्या आ गया, इसका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा इंटू बीटा। अभी हमने सीखा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं अपान अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है 3 स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 3 अपान 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 अपान 2, ये कितना आएगा 9 माइनस 6 अपान 3 अपान 2 आएगा कितना 3 अपान 2, ओवरऑल वैल्यू कितना 2। ठीक है, तो अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा की वैल्यू कितनी 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा जिसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी है। अब अल्फा प्लस बीटा तो ठीक है, लेकिन ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, 2 अल्फा बीटा, ये इसकी सेटिंग है। बाकी माइनस अल्फा बीटा कभी और पढ़ा होगा था। ठीक, अल्फा प्लस बीटा एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में जो है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू 3 अपान 2, ये कितना आएगा 9 माइनस 9 अपान 2 9 अपान 2 आएगा, 3 इंटू 9 अपान 2 इज इक्वल 27 अपान 2। तो जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का एक्सप्रेशन था ये हमारा इतना कैलकुलेट हो गया। ठीक है, और जो पार्ट्स हैं इनको निकालते हैं। ठीक है, ये हमने लिख रखा है यहाँ पे, इसे रहने देते हैं। बाकी पार्ट की जो वैल्यू है ठीक है, जैसे ये निकालना है हमें फिफ्थ पार्ट अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, देखो सबसे पहले तो इसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखा। अभी हमने थोड़ी देर पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा था। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके पावर 2 है तो यहाँ पे लगा दिया पावर 2। ठीक है, और ये 2 अल्फा बीटा स्क्वायर। अभी पूरा एक्सप्रेशन में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना 3 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना 3 अपान 2, इसका होल स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फा बीटा कितना 3 अपान 2 स्क्वायर। ये 2 कैंसिल होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36 यहाँ पे आ जाएगा, और 9 अपान 4 2 कैंसिल होगा 9 अपान 2, 72 माइनस 9 अपान 2 कितना आ जाएगा 63 अपान 2। ठीक है, तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इज इक्वल 63 अपान 2। ये कन्वर्जन जो है इसमें मेन है। कन्वर्जन अभी हमने बताया था कि कन्वर्ट इस तरीके से करेंगे कि जो एक्सप्रेशन हमें निकालना है वो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिख सकें। ठीक है, तो ये वैल्यू है सभी निकाल सकते इसी तरीके से। इसमें भी 6 है तो अंडर रूट अल्फा अपान बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपान अल्फा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका एलसीएम अंडर रूट अल्फा बीटा हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा होगा, अंडर रूट बीटा मल्टीप्लाई बीटा होगा। ठीक है, हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 3, अंडर रूट अल्फा बीटा की वैल्यू 3 अपान 2। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 3 को डिवाइड करेगा रूट 3 आएगा, ये अपान का रूट 2 न्यूमरेटर में जाएगा, ओवरऑल कितना रूट 6। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ बड़े से एक्सप्रेशन दिए हो कोई बात नहीं, ये है तो इसमें क्या है अल्फा अपान बीटा, बीटा अपान अल्फा 2, 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, तो कोई सा भी एक्सप्रेशन हम पार्ट वाइज लेके चलो, इसका एलसीएम कितना अल्फा बीटा
कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2, इसका एलसीएम कितना, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा। अभी हम लोगों ने सीखा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपान में अल्फा बीटा प्लस 2, इसे बीटा प्लस अल्फा की हो जाए अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब इसमें रख दो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा कितना 3 स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा मतलब 3 अपान 2, अल्फा बीटा मतलब 3 अपान 2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा कितना 3, इसकी वैल्यू कितनी 3 अपान 2 प्लस 3 इंटू 3 अपान 2। ठीक है, इसका कुछ पार्ट यहाँ पे करते हैं। अभी ये 2 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6 अपान 3 अपान 2 12 अपान 3। ठीक है, 6 अपान 3 अपान 2 12 अपान 3 4 आएगा, और ये आएगा 3 अपान 3 अपान 2 3 अपान 2। ठीक है, और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ओवरऑल ये 3 आएगा। 6 अपान नहीं सॉरी 3 में 3 अपान 2 से डिवाइड करेंगे 2। ठीक है, और 2 इंटू 2 4 प्लस ये है 3 इंटू 3 अपान 2 9 अपान 2 तो 17 प्लस 9 अपान 2, 17 इंटू 2 34 और 9 43 अपान 2। ठीक है, तो कोई सा भी एक्सप्रेशन किसी भी तरीके से दिया हो, मेन एम क्या है कि उस एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, और ये काम हम पहले ही कर चुके होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उससे हमने ए बी सी कंपेयर करके लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा वो भी नोट कर लिया। बाकी जो एक्सप्रेशन हमें निकालना है अल्फा बीटा में, उसको हम कोशिश करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में चेंज करें, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, तो ये तो इसका प्रोसीजर होता है। सेम यही एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उसे ट्राई करिएगा। बच्चों ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फा बीटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, देन इवैल्यूएट दिस। ठीक है, जैसे कि भी हमने इवैल्यूएट किया है तो उसी तरीके से आप इसे जो है इवैल्यूएट करिएगा। ठीक है, मिटा ही देते हैं। क्या निकालना था, अंडर रूट अल्फा अपान बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपान अल्फा। और ये सेकंड क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इन वैल्यू को निकालिएगा। ठीक है, निकलेगा आसानी से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कहा जाए कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are reciprocal to the zeros of polynomial ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कर रहे हैं उसी तरीके से जनरल फॉर्म के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है जिसके इसके जीरोज के रेसिप्रोकल हो। मतलब अगर इसका जीरोज अल्फा बीटा है, हमें जो पॉलिनोमियल बनाने हैं उसके जीरोज 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है देखो पॉलिनोमियल एक दिया होगा। अभी मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ जो पॉलिनोमियल दिया है उसके जीरोज को हम सपोज करेंगे। ठीक है, और तुरंत ही हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को लिख लेंगे।
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, ठीक है। अब जीरोज आप रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, क्वेश्चन में क्या था, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोज इसके जीरोज के रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। तो क्या होने चाहिए, 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा, ठीक है। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन को पढ़ा। सो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुआ, पॉलिनोमियल px इज इक्वल, कैसे बनने का मेथड है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 अपान अल्फा इंटू 1 अपान बीटा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपान अल्फा बीटा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2-3 लाइनें लिखने हैं। तो पी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, अभी देखो ये अल्फा प्लस बीटा यहीं से रखना है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस बी अपान ए, और अल्फा बीटा कितना, सी अपान ए इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1 अपान अल्फा बीटा 1 अपान सी अपान ए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये सिंप्लीफाई करोगे ए कैंसिल होगा, कितना आएगा हमारे पास आएगा बी अपान सी इंटू एक्स प्लस ए अपान सी। अभी मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन के वक्त, ठीक है, एक आंसर, उसके अलावा और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल पॉसिबल है, ठीक है। तो जब भी डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते वक्त जब भी डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे नंबर आए, ठीक है, मतलब फ्रैक्शनल कोफिशिएंट आए, उसे रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे 1, सी से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ठीक है, पी एक्स, ठीक है। तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज इसके जीरोज गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज के रेसिप्रोकल है, ठीक है। ध्यान से देखा जाए तो हमें एक ट्रिक मिलेगा कि अगर एक पॉलिनोमियल दिया है और हमें एक दूसरा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, ठीक है, बनने वाले पॉलिनोमियल के जीरोज गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज के रेसिप्रोकल हो, तो हमें क्या करना है, बस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट की पोजीशन को बदल देनी है। लगाने का तरीका ये होगा, ठीक है, फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ट्रिक ये है, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को बदल देंगे, बीच वाला कोफिशिएंट वही रहेगा, ठीक है। अभी जैसे मान लो कहा जाए, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर रेसिप्रोकल टू द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, सेंटेंस हमने नहीं लिखा क्वेश्चन का, क्या बताया हमने, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट की जो कोफिशिएंट है उनकी पोजीशन बदल देना है, तो आंसर क्या होगा, -1, ये देखो ध्यान देना है, -1 को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाया, बीच वाले को सही रखा और यहाँ पे 3 लिख दिया, ये आंसर है। ये आंसर नहीं मिल रहा तो अभी हमने बताया था कि फॉर्मेशन के वक्त एक से ज्यादा पॉलिनोमियल के आंसर पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो ये नहीं मिल रहा, मान लो इसके अलावा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 मिला, ये भी सही है, मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर से हो सकता है, किस जो है, और साइन से भी हो सकता है। हमने क्या किया, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है, ये हो गया। और भी कुछ और क्वेश्चन ऐसे पॉसिबल होते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना जिसके जीरोज दिए हुए पॉलिनोमियल के जीरोज से कुछ रिलेशन में आते हैं, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन हम लिख देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 17x 5x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12, ठीक है,
फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो अल्फा बीटा एक गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं और एक हमें दूसरा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ किस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, 5x² माइनस 17x प्लस 12। ठीक है, इसके जीरोज हैं। तो तुरंत हमको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो कि माइनस 17 है, कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि 5 है, कितना 17 अपॉन 5, और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, c की जगह पे कितना c कितना है 12 और a कितना है 5। ठीक है, ये हो गया। अब जो पॉलिनोमियल हमें बनाने हैं, ठीक है, जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आर क्या है, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरो ये हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, px इज इक्वल x²। सेंटेंस क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज ये हैं, तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा x²। ये हमारा जो है एलसीएम आएगा अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस तरीके के एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन सीखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट लाइन, px इज इक्वल x²। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिखना सीखा था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स, और ये तो खैर 1 आ गया था। अब अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 17 अपॉन 5, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है 12 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा 12 अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 1 x² माइनस, अभी ये कितना आएगा 289 अपॉन 25, ये 12 इंटू 2 24 अपॉन 5 आएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो है 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 4 5 20 120 अपॉन 25 लिख सकते हैं, और ये 12 अपॉन 5 को 60 अपॉन 25 लिखते हैं। सिंप्लीफिकेशन इजी हो इस वजह से ऐसा किया। ठीक है, x² सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगा ना, 289 माइनस 120 कितना आएगा 169 अपॉन 25 ये आएगा, और 60 अपॉन 25 ये आएगा, तो 169 अपॉन 60 इंटू एक्स प्लस 1। अभी फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है 60 से मल्टीप्लाई करें तो 60 x² माइनस 169 x प्लस 1, ये आंसर होगा। अगर सिंप्लीफिकेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुआ है तो ये है। ठीक है, तो ऐसे तमाम क्वेश्चन बनते हैं, सेंटेंस इसी तरीके का मैच करेगा। अल्फा बीटा जीरोज ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and we have to find out a quadratic polynomial whose zeros are related to the zeros of given quadratic polynomial। ठीक है, तो ये है, वैसे जो है कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप अपनी जो भी बुक आप पढ़ते हैं, ठीक है, उनसे आप ढूंढ के लगाएंगे तो लग जाएंगे। ठीक है, ओके, तो यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के साथ, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ओके बच्चों, थैंक यू।